स्वयंभू स्तोत्र के, जिसका अपर नाम बृहत स्वयंभू स्तोत्र या चतुर्विंशति तीर्थ स्तवन भी है, उस पर बहुत लंबे दिनों से प्रवचन श्रृंखला चल रही है, क्योंकि 143 उसमें श्लोक हैं। हर तीर्थंकर के 5-5, अरयनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान में ज़्यादा हैं, इसलिए 120 और 23 143। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के स्तुति करते हुए कल अपन ने यह पाया कि हम किस प्रकार से अपने इस जीवन में शांति ला सकते हैं। भले ही काम आप लोग क्रांति का कर रहे हैं, लेकिन चाहते तो सब शांति ही है। शांति को चाहते हो तो शांति के मार्ग को अपनाना भी होगा। हम शांति के मार्ग को न अपनाकर क्रांति के मार्ग को अपना लेते हैं, यही हमारे लिए अशांति का मार्ग हो जाता है। उस अशांति के मार्ग से बचने का कल उपदेश देते हुए आचार्य भगवान ने कहा, यदि तू शांति चाहता है तो पहले दया को अंगीकार कर। गृहस्थ अवस्था में जब थे तब उन्होंने पूरी प्रजा को रक्षा के लिए, शांति के लिए सब राजाओं को अधीन कर लिया। कोई भी किसी प्रकार की अशांति फैला नहीं सकता, और ये कौन कर सकता है? ये चक्रवर्ती कर सकता है। चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होता है, वो सारे राजाओं को अपने अधीन बना लेता है और सबको धर्म के मार्ग पर लगा देता है। वो इसलिए अधीन नहीं कर रहा कि ये मेरे अंडर में रहें। हर आदमी चाहता है कि मेरे अंडर में सब रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं। वह चक्रवर्ती उन राजाओं को अधीन करके उन्हीं को ही उनका राज्य सौंप देता है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं बस वैसा करना है। और फिर मुनि अवस्था में बहुत सुंदर वहां दिया, दया मूर्ति शब्द आया था, कल आया था, अपन ने पढ़ा था, विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम राजा चिरमियो प्रतिमय प्रताप व्यधात पुरुस्तात रिव एव शांतिर मुनिर दया मूर्ति रिवांग शांति। यह मतलब दया मूर्ति शब्द आया कौन के लिए? तीर्थंकर के लिए। अब कहीं अपन तो झांक के देखें, वहां पर आया 5वीं प्रतिमाधारी जो होता है आचार्य समंतभद्र स्वामी, इन्हीं आचार्य भगवान ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताते हुए 5वीं प्रतिमा का जो स्वरूप बताया, उसमें आया सचित्त वीरतः दया मूर्ति अट इति, यानी जो सचित्त त्याग होता है, सचित्त का वीरत। आज प्रातःकाल मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भी सचित्त के लिए 3-4 जगह जो असन दोष होते हैं उसमें आया कि यदि सचित्त पे रखा हुआ, सचित्त से मिश्र किया हुआ, सचित्त का यानी ढका हुआ, ये। और आप लोगों के भी अतिचार में बताया, अतिथि समिभाग जो व्रत है उसमें उमा स्वामी महाराज जी ने भी इसको याद किया। ये है दया मूर्ति। कहाँ तो हमें सचित्त के त्याग के लिए उपदेश दिया जा रहा है, और कहाँ हम जो चित्त सहित है उसको खा रहे हैं। बोलो, यही आचार्य श्री जी की हरि का त्याग करने का कारण है। जो दया मूर्ति होता है
वही हरि वनस्पति का त्याग कर सकता है। क्योंकि गुरुजी कहते थे हमेशा, जब मूलाचार पढ़ाया तब भी हमें मूलाचार प्रदीप तारा देही में थे हम लोग। आप लोगों को लगता नहीं जब उस पर छुरी चलाते हैं, बोलो ये दया मूर्ति, अब मैं सचित कोई भी चीज नहीं लेऊंगा, कच्चा नहीं लेऊंगा, पका के ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रूप, उसका रस, उसका स्वाद सब बदल जाता है। अंगूर खाओ और अंगूर की सब्जी खाओ उबाल के, अरे महाराज जी आप भी क्या बोल रहे हो, वो पिलपिले से हो जाएंगे। हमें चाहिए बिल्कुल अच्छे गाल वाले। बोलो, है ये दया मूर्ति? प्रतिमाधारी बैठे हुए यहाँ पर, इसलिए महाराज जी वो पानी में धो ले तो, गरम गरम पानी में धो ले तो हो जाएगा। बोलो ना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में तो नहीं होगा, बाकी में हो जाए तो हम नहीं जानते। वो कहते थे, गुरुदेव ने हमेशा कहा उसकी भाजी, उसको उबाल लो, उसकी सब्जी बन जाए, चाहे सेव फल हो, चाहे अंगूर फल हो, चाहे और केला फल हो, कौन से पपीता हो, इनकी सबकी। तो इस प्रकार से उसमें मिर्च मसाला जो आप डालते हैं आदि बाजार लगा के, तो ये तो दया मूर्ति। यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि दया मूर्ति बनना चाहते हो तो दो चीज, जैनियों की 3 पहचान। पहला रात्रि भोजन त्याग, दूसरा पानी छानकर पीना, और तीसरा देव दर्शन करना। वामदेवी वालों, मंदिर का पंच कल्याण कर रहे हो, इसका मतलब देव दर्शन तो आप लोग करेंगे, करते हैं, इतना तो निश्चित है। लेकिन रात्रि भोजन, इस पे प्रवचन दे तो महीने भर इसी पे प्रवचन चलता रहेगा हमारा, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तो इतना तो माने कि रात्रि में, रात्रि कब होती है? जब महाराज जी आपका यहाँ पर आचार्य भक्ति होती है उस समय तो हम भोजन करते, वही समय आपका आचार्य भक्ति का समय, वही समय कल्याण मंदिर का समय, आनंद यात्रा। हम अपनी आनंद यात्रा में डूबे हुए रहते हैं, आप अपनी आनंद यात्रा यहाँ बताना चाह रहे हो। बोलो कैसे होगा? दया मूर्ति बनना चाहते हैं तो पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग, ये तो नियम होना ही चाहिए। पानी छानकर पीने का नियम भी नहीं पल पा रहा है, इसलिए हम तो हमेशा, भैया महीने में तुम 4 दिन या साल में 50 दिन या महीने में 8 दिन, जो 4 दिन पहले चल चुका है अब 8 दिन करो, इस प्रकार से। लेकिन वो पानी छानकर बिल छानी डालेंगे। आचार्य भगवान का बुंदेलखंड में ही क्यों रहे महाराष्ट्र वालों? बोलो क्यों बुंदेलखंड को उन्होंने अपना चरण रस से पवित्र किया? गांव गांव में गए, आते महाराष्ट्र में भी, लेकिन मालूम है कि जब राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए तो सीमा के ऊपर ही ललितपुर के पास में एक गांव है ताल बेहट। उस ताल बेहट में एक बच्चा, पाठशाला के बच्चे ही बैठे, पानी खींच रहा है, सावधानी पूर्वक एक परात, कोपर, उधर कोपर बोलते हैं, उसमें एक हंडा रखा हुआ है, उस पे छन्ना लगा हुआ है। धीरे से बाल्टी लेकर उस परात जो रखी हुई है उसमें जो हंडा रखा है, उस छन्ना से रखा है, उस पे पानी डाल के बहुत अच्छे से छाना। बिल छानी को हाथ नहीं लगाया जाता, और फिर वो बिल छानी उसमें लेकर बाल्टी में, कड़े वाली बाल्टी से उसको छोड़ा। कौन कर रहा है? जैन होने की पहचान ही खो दी। कहाँ दया मूर्ति? आगे की कारिका लेना है, लेकिन अभी इसी कारिका के ऊपर ही सचित्त विरत है दया मूर्ति। जहां जहां जीव है वो तो जीवों का पिंड है, समझ में आ रहा है? इसलिए
बिल छानी को उसी स्थान पर वापस पहुंचाएं जहां से अपन पानी लेकर आए। अब नल चलाने वालों या टोंटी खोलकर पानी धोने वालों, पांव धोने वालों, कहां से बिल छानी डालोगे? एक छन्ना बांध दिया, बस इतिश्री। अभी पंच कल्याण में भी ऐसे ही होगा, वही छन्ना चलेगा। वो भी आजकल तो थैली आती है महाराज, वो लगा देते हैं। अब थैली भी बंद हो गई, वो टोंटी के ऊपर ही एक ऐसे लग जाता है कुछ, वो तो खाली आपने मखौल उड़ा दिया। उसमें तो पहले तो फिर भी वो सूती कपड़ा, अपना हथियार का जो कपड़ा होता था उसकी थैली बनती थी। अब तो एक प्लास्टिक की आती, प्लास्टिक होती ना, उसमें पानी चल रहा है, जिसमें सूर्य का प्रकाश आर पार न हो, वो छन्ना है। तब अपन दया मूर्ति कहलाएंगे, अन्यथा अदया की मूर्ति बने हुए हैं। अभी दया की मूर्ति नहीं है। ये कल की कारिका थी जिसमें ये रह गया था। आज आचार्य भगवान एक और कारिका के माध्यम से अपन को बता रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में भी और गृहस्थ अवस्था के बाद मुनि अवस्था में भी उन भगवान ने किस प्रकार हमको उपदेश दिया और अपने जीवन को उत्थान की ओर लेकर गए। पहले उच्चारण करते हैं। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्वे नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। बहुत ही सुंदर कारिका है कि चक्रेण ये चक्र के द्वारा, चक्रवर्ती कहलाए ना वो। शांतिनाथ भगवान क्या क्या थे कल बताया था हमने, 3 पद के धारी थे। कौन कौन से पद के धारी थे बोलो सरपंच साहब? हाँ, शांतिनाथ भगवान क्या थे? तीर्थंकर, ठीक है। दूसरा चक्रवर्ती और तीसरा कामदेव। हाँ, घबराओ नहीं, गलत बताए गलत सही, मुंह तो हिला रहे लेकिन आवाज धीरे धीरे आ रही है। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर कौन से नंबर के चक्रवर्ती थे? 5वें। 12वें कामदेव और तीर्थंकर 16वें। 5, 12 और 16 इस प्रकार से ये याद रखेंगे। तो वो चक्रवर्ती थे, सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण के हाथ में आप देखते हैं ना, बस वो चक्र। तो ऐसे चक्र के द्वारा या तो आके प्रणाम कर, नहीं तो चक्र चल जाएगा तेरे ऊपर, देख ले। ऐसे वो दिग्विजय यात्रा में निकले। चक्रेण ये शत्रु भयंकरेण, यानी जो शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला है, ऐसे उस चक्र के द्वारा महोदया, महोदय का अर्थ है सहस्त्र नाम के अंदर हमने देखा तो उसमें आया कि जिनके गर्भ कल्याणक आदि जो कल्याणक होते हैं उसको बोलते हैं महोदय। ये उसी टीका में आया। तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष अपने यहाँ पर होने वाले हैं ना, तो वे ऐसे पंच कल्याण से युक्त जो शांतिनाथ भगवान हैं, उनके गृहस्थ अवस्था में शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाले चक्र के द्वारा सर्वे नरेंद्र चक्रम, चक्र का मतलब समूह भी होता है, कल बताया था मैंने। गोल गोल वर्त है ना, मंडल, भामंडल बोला था कल, तो वो भी चक्र कहलाता है। गोल समूह, एकजुटता। उस नरेंद्र चक्र समूह, उन राजाओं के समूह पर जित्वा, जीत कर, नपह, आप चक्रवर्ती हुए। चक्र के माध्यम से आप उन राजाओं के चक्र को जीत कर आप चक्रवर्ती हुए और फिर बाद में मुनि दीक्षा लेकर समाधि चक्रेण, समाधि के चक्र के द्वारा दुर्जय मोह चक्रम, उस
जो हर किसी से जीता नहीं जा सकता, आप जैसे ही जीत सकते हैं। दुर्जय है ऐसे उस मोह रूपी चक्र को जीतकर जिगाए जीता था। मतलब आपने उस समाधि चक्र के द्वारा मोह चक्र को जीता और सुदर्शन चक्र के द्वारा नरेंद्रों के चक्रों को जीता। ऐसे हे शांतिनाथ भगवान आप शांति के दाता हुए। तो यहाँ पर 4 प्रकार के चक्र की बात हो गई। कौन कौन से चक्र हो गए? सबसे पहला सुदर्शन चक्र, दूसरा नरेंद्र चक्र, तीसरा मोह चक्र और चौथा समाधि चक्र। इन 4 चक्र, यदि आप नरेंद्र चक्र को जीतना चाहते हो तो सुदर्शन चक्र वाले बनो, और यदि आप मोह चक्र को जीतना चाहते हो तो समाधि चक्र की ओर ध्यान दें। जो समाधि चक्र को देखेगा वही मोह चक्र को तोड़ पाएगा, अन्यथा वह तोड़ नहीं पाएगा। मोह चक्र हमारा तभी टूटता है जब हम होश में होते हैं। अभी हम सब होश में या बेहोश में? बोलो। अरे आप लोग ही बोल रहे हो बेहोश में। होश में हो या बेहोश में? बोलो भामदेवी वालों। बेहोश में, होश में। अच्छा, होश में है तो ये वाला होश तो है, लेकिन मोह वाला होश है या नहीं है? वो तो महाराज जी सबको ही लगा हुआ है। लगा हुआ है। एक तो उसको अपना मानना और एक होना, दोनों में अंतर है। आपने उसको मान रखा है। एक बार ऐसा हुआ, एक ऊंटों का सरदार था, ऊंट बेचने वाला जो होता है। अब उसके खेमे में बहुत सारे ऊंट और खरीद बेची चलती रहती ऊंटों की। तो जैसे आप लोग गाय भैंस वगैरह एक दूसरे से व्यापार कर लेते हैं, देते लेते हैं। तो 20 ऊंट थे। अब एक दिन एक ऊंट और खरीद लिया, 21 हो गए। अब वो बेचने के लिए लेके जा रहा था। रात्रि हुई तो रात्रि विश्राम जंगल में करने लगा। अब रस्सी 20 ही थी और ऊंट कितने? बोलो ना, 21। तो वो 20 ऊंटों को तो खूंटा गाड़ा और बांध दिया। अब एक ऊंट को बांध नहीं पाया। उसको समझ में नहीं आया कि कैसे रात में रहेगा। तभी वहां पर एक संत का पड़ाव भी था। उनसे जाके पूछा कि रस्सी तो है नहीं, अब क्या करूं? बोले कुछ नहीं, ये ऊंट है, इसको थोड़ा सा आप रस्सी का नाटक करो, इसके गले में बांधो और एक खूंटा गाड़ो और उस रस्सी को उससे बांध दो, ये रात भर वहीं पे रहेगा। उसने ऐसा ही किया। उस 21वें ऊंट को खूंटा गाड़ा और गले में ऐसे ऐसे किया, रस्सी वस्सी कुछ नहीं, और बांध दिया। अब जब सुबह चलने का वक्त हुआ तो उन 20 ऊंटों की रस्सी तो खोल दी। अब 21वें को बांधा ही नहीं तो खोलेगा क्या? तो वो 20 ऊंट तो जैसे ही रस्सी खोले उठ गए। अब वो ऊंट नहीं उठा तो उसने देखा, बहुत देर ट्राई किया, उसको उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रहा। अब वो उन्हीं संत के पास गया, महाराज क्या कर दिया? वो तो बैठा ही है। बोले भैया उसको बांधा था तो खोलना भी तो पड़ेगा, जा उसके गले पे ऐसे ऐसे करेगा और वो खूंटे को उठाड़ लेगा, वो उठ जाएगा। उसने जैसे ऐसे किया और खूंटे को उठाड़ा, वो उठ गया। ये बैम उस ऊंट का नहीं है। बोलो ना, यहां सब लोगों का है जो मोह के उस खूंटे से बंधे हुए हैं, काल्पनिक खूंटे से बंधे हुए हैं। उस काल्पनिक खूंटे को तोड़ने की कोशिश करो, तभी वो ऊंट उठ पाएगा, अन्यथा वह अपने स्थान पर ही बैठा रहेगा। कोई छोटा बड़ा का, कोई मेरा तेरा का भाव न आए, कोई ईगो न आए, वह समधि समाधि की ओर जाता है। समय आप लोगों का हो रहा है, इसलिए अभी इतना ही। एक आचार्य श्री जी का हाइकू लेता हूं। उहा पोह के चक्रव्यूह में, उहा पोह के चक्रव्यूह में धर्म दुरू हुआ। धर्म दुरू हुआ। धर्म जो है वो बहुत सरल है, लेकिन आप लोग उसको कठिन बना लिए। करूं या नहीं करूं, जाऊं
या नहीं जाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, बोलूं या नहीं बोलूं। इस प्रकार से अनेक आप लोगों ने उसमें विकल्प कर लिए। अरे धर्म तो बहुत सरल है, उसको तो हमेशा करो, हमेशा बोलो, हमेशा उसका स्वाद चखो। वह तो रात में भी आपको भूख लग जाए तो हम बच्चों को बोलते हैं अरियंत नाम का लड्डू रात में भी खा लो, लेकिन आदमी सोच विचार में ही अपना विचार पूरा जीवन लगा देता है। वो आप पो कर रहा है कि लेऊं नहीं लेऊं, प्रतिमा लेऊं नहीं लेऊं, जब तक वो जीवन की घंटी बज जाती है कि अब चल हो गया काम। समझ में आ रहा है? देख तो लिया, जिनके लिए अपन जीवन भर का साथ सोचते थे वही साथ छोड़कर चले गए कि नहीं पहले हमारी समाधि होनी चाहिए, फिर गुरु यहाँ से जाने चाहिए, हमारी उम्र उनको लग जाए, ऐसे अपन प्रतिदिन भावना भाते थे। लेकिन वे भी अपना साथ छोड़कर, इसलिए कब अभी बैठे कब कौन लुढ़क जाए कोई पता नहीं, इसलिए जब करना है तब कर ले, अन्यथा घंटी तो बज जाएगी। पद्यानुवाद बहुत अच्छा आचार्य भगवान ने किया। पुण्य पुरुष चट्टी बन तुमने चक्र दिखा कर डरा दिए, छह खंडों के नराधिपों को पूर्ण रूप से हरा दिए, समाधि में निज दिव्य चक्र पुनि मोह शत्रु पे चला दिया, दुर्जय दुष्ट क्रूर को मिट्टी में बस मिला दिया। उस मोह को भी नेस्तनाबूत कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और हमेशा हमेशा के लिए आप शांति के नाथ हो गए। ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में हम सब नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जग की अशांति के लिए हमें शांतिनाथ के चरणों में आना ही होगा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज जी ने कल 4 प्रकार के चक्र बताए, जो संसार चक्र से छुड़ाने वाले थे। धर्म चक्र, कर्म चक्र, समाधि चक्र और सिद्ध चक्र। फागुन का महीना है, अष्टानिका आने वाली है, लोग अपने अपने मंदिरों में उन्हीं सिद्धों की आराधना फिर से शुरू करने वाले हैं। ऐसे उस सिद्धों के समूह को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म की शरण में आना ही होगा। कल आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छी कारिका यहाँ पर बताई। चक्रेण ये शत्रु भयन करेण जित्वा नरपा सर्व नरेंद्र चक्रम, समाधि चक्रेण पुनर्जिराय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। इस मोह के चक्र को तोड़ना चाहते हो तो समाधि के चक्र को अंगीकार कर लो। और गृहस्थ अवस्था में भी शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र के माध्यम से अच्छे अच्छे राजाओं के चक्र नरेंद्र चक्र को वश में कर लिया था। कल इसी आशय की बात आपके सामने की कि वह चक्रवर्ती जो सारे भोगों की पराकाष्ठा जिनके यहाँ रहती है, वे भी संसार के चक्र से छूटना चाहते हैं, और छूटे तभी तो वे भगवान शांतिनाथ हुए, अन्यथा वे भी घर ही में अटक जाते तो आज शांतिनाथ भगवान नहीं होते। अनेकों भवों के पुण्य के बाद सलाका पुरुष 63 होते हैं, उनमें 24 तीर्थंकर होते हैं, और उन 24 तीर्थंकरों के बाद यदि दूसरा नंबर आता है तो वो चक्रवर्तियों का ही आता है। ऐसे वे चक्रवर्ती जिन्होंने संसार का छेद कर दिया, लेकिन क्या करें, उन्होंने तो अपनी पंचेंद्रियों को वश में करके वीतराग मुद्रा को धारण कर लिया, और अभी हम सब बोलो ना इंद्रियों को विजय नहीं कर पा रहे, इसलिए चकरा रहे हैं। संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं आप। ये तब तक घूमते रहेंगे जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे। सार्थक पंक्तियां, कल तो समय हो गया था, आज आपको सुनाते हैं कि आदमी को चक्कर ही नहीं, उसका नाम क्या है पिंटू भाई? घन चक्कर।
आदमी का नाम घन चक्कर क्यों पड़ा? तो आज इस कविता के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि आदमी को घन चक्कर क्यों कहते हैं। आदमी के साथ है जीभ, जीभ के साथ है खान पान, नए नए स्वाद, मधुर मिष्टान का चक्कर। आदमी के पास है स्पर्श, स्पर्श के साथ है मृदु मृदु कोमल कोमल स्पर्श का चक्कर। आदमी के पास है कान, और कान के साथ है गीत संगीत मधुर लय ताल के श्रवण का चक्कर। आदमी के पास है आँख, और आँख के साथ है रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर। आदमी के पास है शब्द और वचन की है शक्ति, कहीं भी कुछ भी बटता है, बुराई करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अकथन का चक्कर, अथकन का चक्कर। आदमी के पास है मन, और मन के साथ लगा है राग द्वेष भोग विलास का चक्कर। आदमी के पास है प्राण, और प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। और इन चक्करों के बीच में चकराते चकराते आदमी का नाम हो गया घन चक्कर। आदमी का नाम क्या हो गया? घन चक्कर। इस प्रकार से उसको घन चक्कर बोलते हैं, चक्कर ही नहीं, घन चक्कर। आपको यदि इस घन चक्कर से बचना है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त तो करना ही होगा। आज तक जितने भी जो जन्म मरण की छुटकारा जिन्होंने प्राप्त किया, वो इसी मार्ग के माध्यम से गए हैं। चाहे वे गृहस्थ अवस्था में रहें, चाहे वे पारलौकिक अवस्था वीतराग अवस्था में आ जाएं। यहाँ पर भी आगे उसी आशय को और पुष्ट करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कारिका के माध्यम से बता रहे हैं। राजे श्रिया राजे सुराज सिंहो रराज योराज सुबोध तंत्र आरंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्रो देवासुरोदार सबेर राजे। राज सिंह, राजाओं के भी शेर, उसको बोलते हैं राज सिंह। श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ राजाओं में चक्रवर्ती ही होता है। राज सुभोग तंत्र, राजाओं के उत्तम भोगों के अधीन, राजाओं के जो उत्तम उत्तम जो भोग होते हैं वो भी चरणों में न्योछावर कर देते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा में नतमस्तक रहते हैं। अभी आप लोग जब यहाँ पर वो करेंगे पंच कल्याणक, उस पंच कल्याणक में वही मुकुटबद्ध राजा अपनी अपनी भेंट लेकर आएंगे। प्रभु हमारी भेंट को स्वीकार करो। एक नहीं 32,000 देशों के राजा, और जिनके ऊपर 32 यक्ष हमेशा जिन पर 32 चंवर ढुराते रहते हैं, ऐसे उस चक्रवर्ती का क्या वैभव रहता होगा। और फिर वो तो तीर्थंकर भी थे, सामान्य भोज नहीं, माता पिता के हाथ का भोजन ही नहीं, कहां से आता था बोलो ना? स्वर्ग से। तीर्थंकरों की सारी सामग्री स्वर्ग से आती है, भोजन पानी सब स्वर्ग से, यहाँ का कुछ नहीं। हाँ, और वो चक्रवर्ती भी थे। कहते हैं चक्रवर्ती का एक लड्डू उसकी पूरी सेना भी नहीं खा सकती। एक लड्डू, वो कितने लड्डू खाए वो, समझ में आ रहा है? तभी इतना वैभव और इतना उनके अंदर में सामर्थ्य और शक्ति होती है। उनकी इंद्रियों की कैपेसिटी भी उत्तमोत्तम, स्पर्शन रसना ज्ञान चक्षु जो अभी इंद्रियों के चक्कर में थे ना, वैसा ही सारे उत्कृष्ट, चाहे स्पर्शन हो, चाहे रसना हो, चाहे ज्ञान हो, 9 योजन तक की शक्ति। और उनका आंखों की शक्ति कितनी बोलो? 47,263 योजन तक देखने की शक्ति। मकर संक्रांति जो अभी गई 14 तारीख फरवरी 14 जनवरी को, अपनी छत के ऊपर से चक्रवर्ती वह दर्शन कर लेता है उस सूर्य बिंब में, जब पृथ्वी के सबसे समीप सूर्य होता है। और कर्ण इंद्रिय भी 12 योजन तक का सुनाई देने वाला
अलग अलग लोड, अलग अलग ध्वनियां, सब चक्रवर्ती स्पष्ट रूप से, इंद्रियों में भी वो कैपेसिटी कम नहीं। ऐसा वह चक्रवर्ती जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, सराग अवस्था में रहते हैं, तो सारे सुभोग तंत्र यानी उन सब भोगों को अधीन करने वाले हैं। और वे ही शांतिनाथ जिनेन्द्र जब उन राजाओं के बीच में से ऊपर उठ जाते हैं, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। राजश्री यानी 9 निधि और 14 रत्नों का त्याग करके वीतराग अवस्था को प्राप्त कर आत्मतंत्र है, आत्माधीन हो जाते हैं। देवा सुरोदार सबेर राजे, देव और असुर यानी सभी देव और धर्मेंद्र आदि जितने भी हैं, उन आरंत लक्ष्मी अष्ट प्रार्तीय रूप बाह्य और अनंत ज्ञान रूपी लक्ष्मी के धारक हो जाते हैं। वे अरहंत परमेष्टि बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या देखेंगे यहाँ पर कि जब जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कुबेर के द्वारा क्या रचना होती है? समूह शरण की। उस समूह शरण में चारों निकायों के देव और उनकी देवियां, 8 मनुष्य और स्त्रियां 10, त्रियंत और मुनि महाराज, ये इतनी 12 सभाएं होती है। उन 12 सभाएं वे पूरी के पूरे राजा उन आरंत लक्ष्मी से युक्त जो अरहंत परमेष्टि बन चुके हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती जिनकी जो उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं या आगामी भाव में जो मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसे वे लेकिन कब प्राप्त हुए? जब उन्होंने उन सब भोगों को छोड़ा। उनके भोग अचिंत्य। चक्रवर्ती का थोड़ा सा आपको पूरा वर्णन बता दूं, बहुत सुंदर जैन तत्व विद्या में बहुत अच्छे से दिया है इसको, उसी में से थोड़ा लिया प्रमाण सागर जी महाराज जी की यह पुस्तक कि 7 अंग होते हैं चक्रवर्ती के, स्वामी, अमात्य, देश, दुर्ग, कोष, मित्र और सड़ंग बल। अब वो सड़ंग बल क्या है? ध्यान से सुनो। 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ अच्छे उत्तम नस्ल के घोड़े, 84 करोड़ योद्धा, 18 असंख्य देव और असंख्य विद्याधर सेना और चक्र बल, ये सड़ंग बल है। उसमें भी उनके जो भोग 10 प्रकार के भोग होते हैं, वो उत्तम उत्तम दिव्य दिव्य होते हैं। भाजनम एक कारिका आती उत्तर पुराण में, जब हम उत्तर पुराण पढ़ रहे थे उसमें आई, भाजनम भोजनम सैया चमुर वाहन आसनम निधि रत्नपुरम नासे मिति भोगान दशान भूत। 10 प्रकार के भोग हैं। भाजन यानी बर्तन, दिव्य बर्तन, दिव्य भोजन, दिव्य सैया, दिव्य सेना, दिव्य वाहन, दिव्य आसन, दिव्य निधि, दिव्य रत्न, दिव्य नगर और दिव्य नाट्यशाला। फिर इसमें भी 9 निधियां होती है, और वो 9 निधियां कौन कौन सी? जिनके माध्यम से जो चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं। काल, महाकाल, माणवट, पिंगल, नेसर्प, पद्म, पांडुक, शंख और सर्वरत्न, ये 9 निधियां। इन 9 निधियों की रक्षा अनेक देव करते हैं, और 14 रत्न होते हैं। एक एक रत्न की रक्षा 1-1 हजार यक्ष करते हैं। यक्ष उनकी रक्षा करते हैं। 14 रत्न में भी 7 चेतन और 7 अचेतन रत्न। चेतन रत्न कौन कौन से? गृहपति, सेनापति, स्त्री रत्न, पुरोहित, स्थपति, हाथी, घोड़े। ये है जो ऐसे घोड़े जो 12 योजन तक की छलांग, जब तिमिश्र गुफा होती है, उस तिमिश्र गुफा का द्वार खोलना होता है और बीच में 12 योजन की वह नदी रहती है, उस नदी को पार करना होता है। तो चक्रवर्ती इस पार से उस पार घोड़े के माध्यम से जाता है और उस पार पहुंच जाता है।
तिमिस्र गुफा के द्वार पर, तब वह सटखंड का अधिपति बनता है। और ऐसे ही अचेतन रत्न है, अचेतन रत्न में चक्र रत्न, छत्र, तलवार, दंड, मणि, काकिनी और चर्म, इस प्रकार से ये 14 रत्न होते हैं। इन 14 रत्न 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा करते हैं, 32 यक्ष चंवर डुराते हैं और पृथक विक्रिया 96,000 रानियां होती है। कितनी रखते हो? ध्यान रख लेना, ये रत्न त्रय के धारी यदि इस प्रकार से मुद्रा लेके आपके नगर में निकले हैं, सौभाग्यशाली पात्र होगा जिसके घर उसका परिधान हो जाएगा और वो अंजलि में उस रत्न त्रय का दान दे देगा। आप राष्ट्र का दान नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है? सुभाषित रत्न संदो एक यानी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें एक कारिका आई है कि आप मुनि महाराज के हाथ में राष्ट्र का या दाल का दान नहीं दे रहे, सब्जी का दान नहीं दे रहे, आप रत्न त्रय का दान दे रहे हैं। रत्न त्रय का उसी आहार के माध्यम से महाराज जी अपने रत्न त्रय का निर्दोष पालन कर पाएंगे और वे अनवरत अपनी साधना आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार से वह मुकुटबद्ध राजा, उसे नम्रीभूत चक्रवर्ती भी इन सब भोगों को छोड़ देता है और वैराग्य भावना में क्या पंक्तियां आती है जो आपके सामने रखता हूं, आपको भी पता लग जाएगा कि हमारे पास तो उसकी राई बराबर भी नहीं है। उसके यहाँ तो 96,000 है, आपके यहाँ एक के लिए अभी तो देख रहे हैं 37 साल का हो गया, समझ में आ रहा है? अब मिल जाए तो ठीक। तो ऐसा होता है। वैराग्य भावना में बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पर, मैं चट्टी पद पाय निरंतर भोजे भोज घनेरे, तो भी तनिक बहे नहीं पूर्ण भोजे मनोरथ मेरे। राज समाज महा अज कारण वैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। इनका कोई पत्यारा नहीं है। राज समाज महा अधिकारण, जब जब समाज के या राजा के कोई भी कार्य में हम अपना हस्तक्षेप करेंगे वो आगे के कारण, पाप के कारण ही होंगे। और इसी कारण आगे कहा कि आज मुझे आपका सदुपदेश प्राप्त हुआ है प्रभु, इसलिए मैं रत्न त्रय को धारण करने के लिए तैयार होता हूँ और अपने मोह की उस बेड़ी को तोड़कर फिर क्या कहते हैं, छोड़े 14 रत्न नवो निधि अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। जैसे कोई तृण होता है वो भी बिल्कुल गल गया, फेंक दो उसको, ऐसे छोड़ देते हैं। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़े भागी। वह चक्रवर्ती इस प्रकार से वह अपना राज्य देकर उरत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है और आगे बढ़कर वह कल्याण कर लेता है, चाहे भरत चक्रवर्ती हो और चाहे अन्य और शांतिनाथ या अरयनाथ या कुंतुनाथ चक्रवर्ती हो। दोनों ही चक्रवर्ती अभी आ रहे हैं, तो इस शांतिनाथ भगवान ने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इसी परम पुनीत भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की। भाई आडंबर से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर, लौकिकता से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर, परंपरा से हटकर भक्ति करने का तरीका यदि सीखना चाहते हो तो आचार्य समंत भद्र स्वामी से सीख रहे हैं। उन्होंने केवल पिताजी ने भक्ति की, वो मंदिर जाते तो हम चले जाएं, वो रात में नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएं, वो हमें
जो मार्ग बताए उसी अनुसार हम कर लें। रूढ़िवाद या परंपरा के आधार पर कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भक्तों की परीक्षा करने वाले तो अनेक भगवंत हुए, अनेक गुरु हुए, लेकिन भगवान की परीक्षा करने वाले इस धरा पर एकमात्र आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की। आप परीक्षा नाम से उन्होंने ग्रंथ ही रच डाला कि हम हर किसी को भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। जिनमें ये गुण हैं तो वो हमारे भगवान, नहीं तो वेलकम, हाँ स्वागत है। ये स्थिति उन्होंने न केवल सम्यक दर्शन के 8 अंगों का, आपने रत्नगण श्रावकाचार्य में भी देखा होगा और उसमें भी थोड़ी बहुत झलक वहां पर नजर आती है कि हमें किसको भगवान बोलें, किसे हम गुरु बोलें, किसे हम शास्त्र बोलें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या होता है, ये उन्होंने थोड़ा बहुत रत्नगण श्रावकाचार्य में बता दिया। लेकिन यदि आप परीक्षा जो उनका ग्रंथ है या अभी अपन जो पढ़ रहे हैं विगत लगभग 2, 2.5, 3 महीने हो गए, आज ये 63वां तो प्रवचन इसमें है। अब 63 के पहले और कितने, तो ये तो 3 महीने के लगभग, ये बीच बीच में और भी आ जाते हैं, नजर आ जाते तो नजरों की व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से काफी समय से लगभग एक चातुर्मास पूरा ही हो रहा है, फिर भी यह एक एक छंद में इतना रस भरा है कि बस हमें हर चीज स्वीकार है। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन कौन गौरव भाई? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। उसका नाम कुछ भी हो, जो आप बोलना चाहो, आप दुर्गा बोलो, आप विष्णु बोलो, आप महेश बोलो, आप शंकर बोलो, आप पार्वती बोलो, कुछ भी बोलो, हमें सब स्वीकार है। लेकिन जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये सारे शास्त्रों का सार है। जो खुद यदि अभी राग और द्वेष में जी रहे हैं, आज सुबह भी हमने इस पे हाइकू दिया था ना आचार्य भगवान का कि आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। बस आंखें कब मूंद लेते हैं? जब ये मेरा है। आप देखिए पति पत्नी में प्रेम है तो फिर आंखें मूंद कर चलते हैं, और जब द्वेष हो जाता है तो आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो जहां पर राग है वहां पर आंख मूंद लेता है आदमी, और जहां पर द्वेष होता है वहां पर आंख दिखाने लगता है थोड़े दिन में ही। लेकिन गुरुवर ने तीसरा जो चरण दिया कि सही क्या देखो, बस वो हमें देखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विगत दिनों में अपन कुंथुनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में श्लोक में इस दूसरे श्लोक में बताया था कि सदगृहस्थ या गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से हम अपने विचार रखने चाहिए। खराब नहीं है गृहस्थ अवस्था, नहीं तो तीर्थंकरों ने शादी क्यों की? ये बोलो, ये तो 5 ने नहीं किया, ये भी हुंडा और सरपणी काल का दोष है। वहां बाल ब्रह्मचर्य काम नहीं, ब्याह कर फिर निकल, हिम्मत है तो। समझ में आया? तो लेकिन उस गृहस्थ अवस्था में विचार कैसे होनी चाहिए, ये हमने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति से आपको बताया था। और वहां पर जीवन की वास्तविकता क्या है ये हमने जाना था। तृष्णा, आकांक्षा, चाह, इच्छा आदि की कभी तृप्ति नहीं हुई। भगवान ने इनको त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तब ही वो जीत लिए अपने मन और इंद्रियों को। किसी ने बहुत सार्थक एक पंक्तियां पढ़ी थी, शायरी के रूप में है। भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, जब से छोड़ा वो आने को बेकरार है। जब से छोड़ा वो आने को, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ओझर वाले भी,
आप जितना भागेंगे वो उतना ही दूर जाता है, वो उतना ही दूर जाता है। छोड़ दो, वो अपना पास आएगा, वो आने को बेकरार है। ये तरीका ही है, हर चीज में लगा के देख लेना ये फार्मूला। हमने भी, हमारी दीक्षा नहीं हो रही थी तो हम दीक्षा को जितना लेना चाह रहे थे, जितना उसके पीछे भाग रहे थे, बार 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 वो कम। लास्ट में समय सागर जी महाराज ने एक ही बात कही, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं, सोचो ही नहीं, अपना आप जब होगा तब होगा। ठीक, और 2-3 महीने में ही, 2 महीने में ही लो भैया गुरु जी ने बुलाया, और बस आज गुरु पूर्णिमा है, चलो शिष्य को गुरु, गुरु को शिष्य मिल गए, ये काम हो गया। इस तरह से अपना आप ही तो भागता फिरता था आज तलक में, जिसके पीछे जब से छोड़ा वो आने को बेकरार है। तृष्णा पर कंट्रोल करने का यही एक माध्यम है, यही एक मार्ग है। और उसी मार्ग, खाज होती है, खाज, खाज जितनी खुजाओ उतनी वो बढ़ती चली जाएगी, और उसको छोड़ दो। आप देख लेना, कितनी भी बड़ी से बड़ी खाज हो, छोड़ दो, वो अपना आप तुरंत ही कंट्रोल हो जाती है, अपना आप ही। हमारे पाँव में अभी था ना कल, तो हमने बोला इसको अपने इशारे पे छोड़ दो। हमने महाराज जी को बोला था, एक दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट, और तीसरे दिन राइट। पर इतना जरूर है, कल 103 फीवर हो गया, लेकिन कुछ नहीं, इसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा। हाँ, इतना जरूर है, शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है तो बस थोड़ा सा इसको, हाँ, घोड़ा थक गया है तो उसको चाबुक मार कर चलाने की कोशिश मत कर। यदि तू चाबुक मार के चलाएगा तो फिर एक दिन ये भी बोलेगा हम तुझे चलाते हैं। अब तो थोड़ा सा रेस्ट इज द बेस्ट हीलर। इस प्रकार से थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, अपना आप ठीक हो गया। आज बिल्कुल राइट, अब लाइट वाला दिन है आज, तो कल राइट वाला हो ही जाएगा, वैसे आज ही राइट हो गया। तो इस प्रकार से अपना आप ही होता है, हम जितना उस पर ध्यान। छोटा बच्चा होता है ना, आप देख ली, पहले 10-10 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे होते थे तो कुछ ध्यान ही नहीं, कौन कहाँ खेल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो वो भी अगर रोता भी था कि मुझे ये दिलाओ, तो एक पड़ती थी तो वो जाके अपना आप ही कर दिया। अब एक ही होता है, तो जो थोड़ा सा रोया उसको बाहर लेके जाओ, अब उसको खिलाओ चॉकलेट वगैरह। तो ये, तो इसको जितना अपन, ऐसे ही अपना मन है, इस मन को कंट्रोल करने का, तृष्णा पर, चाह पर, इच्छा पर विजय करने का यही एक मार्ग है। इस मार्ग, आज भी उसी तृष्णा पर परमानेंट यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए उस तृष्णा पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में ही 3रे छंद में बहुत अच्छा, यहाँ पर बसंती का छंद में आचार्य भगवान ने लिखा है, भायम तप परम दुश्चरमाचरस्त्वं माध्यात्मिकस्य तपस्य परिभ्रंजनार्थं ध्यानं निरस्य कलशद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये प्रवृत्ति चेतिशयोपपन्ने। बहुत ही सुंदर कारिका कि हमें किस प्रकार से तप करना चाहिए, तप का उद्देश्य क्या है, और उस तप के माध्यम से हम किस प्रकार से फल प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसका नतीजा होता है। बहुत सुंदर छंद है, आप लोग देखें। हे भगवान, त्वम, आपने, आध्यात्मिक से, आध्यात्म यानी अंदर, आत्मा के समीप, अधि प्लस आत्मा, आध्यात्म, तो आत्मा के समीप यानी अंतरंग, तप से है, तप की, परिभ्रमणार्थम, वृद्धि के लिए, परम दुश्चरम, अत्यंत कठिन, दुश्चर तप किया, बाह्यम तप है, बाह्य तप किया, आचरण किया था। आपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बाह्य तपों को अंगीकार किया था, आचरण में लाए थे। समझ में आया? फिर कलुषद्वयम, आर्त रोध रूप 2 खोटे ध्यानों को निरस्य छोड़कर अतिशयोपपन्ने, उत्कृष्ट अतिशय से युक्त अथवा अपने अवान्तर भेदों से सहित, उत्तरस्मिन, आगे के ध्यानद्वये
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इन दो को वह प्रवृत्ति से स्थिर हुए थे। बहुत सरल अर्थ है, अपन थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाएं तो आप लोग अभी अभी हम प्रतिक्रमण करके आए ना, तो उसमें आता है कि आर्त विरोध ध्यान बोसरामी और धर्म ध्यान अब्बुठमी, यानी धर्म और शुक्ल ध्यान को मैं स्वीकार करता हूँ। और पाक्षिक प्रतिक्रमण में आता है, और आज वही कारिका यहाँ पर भी दे दी कि दो छोटे ध्यान कौन से बोलो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये छोटे ध्यान है। तो अपन तो दिन भर तो वही करते रहते हैं, क्यों बोलो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में कितना समय जाता है। और दो ध्यान अच्छे कौन से हैं, परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। परे यानी जो आगे के दो ध्यान हैं, ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनके भी चार चार भेद हैं। कहाँ है सोनाली, बताए थे हमने वहाँ पर कन्नड़ में जब 24 ठाणा पढ़ाया था, तो इन चारों ध्यानों के चार चार भेद भी होते हैं। होते नहीं होते। आर्त ध्यान के कौन से हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, यही चलता रहता है। फिर उसके बाद में हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, मृषा नंदी और विषय संरक्षणानंदी या परिग्रह नंदी। परिग्रह में आनंद मानने वाले बैठे यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोगों को कुछ यदि जैसे तनख्वाह आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, और यदि वो वाली 50,000 कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे, आप दुखी होंगे या खुश होंगे। महाराज जी हम पार्टी दे देंगे बड़ी बड़ी। हाँ, ये है विषय संरक्षणानंदी, समझ में आ रहा है। और धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, है ना, ये तो ये धर्म ध्यान है। और आपके ऐसे ही प्रतत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म किया वर्ती विपरत किया निवर्तिनी, ये शुक्ल ध्यान के 90 अध्याय में सब भेद दिए गए हैं। तो इन आर्त ध्यान को छोड़ो और धर्म ध्यान को अपनाओ। आपने आर्त ध्यान को छोड़ दिया और धर्म ध्यान को अपना लिया और उसमें स्थिर हो गए। हम तो यहाँ धर्म ध्यान करते करते भी कब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में परिणत हो जाते हैं पता नहीं। एक बार इंदौर में समय सारथी जी महाराज की तत्व चर्चा में हम बैठे हुए थे, तो पूज्य समय सारथी जी महाराज जी बताए कि देखो आर्त ध्यान धर्म ध्यान कैसे आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में बदल जाता है। आप लोग भट्टामर सुन रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। भट्टामर से कर्मों की निर्जरा होती है। अब अच्छा चल रहा है, चाहे कल्याण मंदिर चाहे भट्टामर, बढ़िया। अब वो चल रहा है और थोड़ी देर में ही आपका, अरे ये तो आवाज अच्छी नहीं है, ये तो रविंद्र जैन की आवाज है, अपन को वो अनुराधा पूर्णमती माता जी का, वो पूर्णमती माता जी वाला बहुत है, इसमें तो डमरू ही डमरू बज रहा है, क्या पता क्या बज रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो भट्टामर से आपको प्रयोजन कम हो गया, और यदि थोड़ी देर बाद में कोई बंद नहीं करे तो फिर देखो क्या होता है, तमाशा हो जाता है ना। जैसे वही क्या टीवी चैनल होता है, किसी को ये देखना किसी को वो देखना, तो बस वो अपना आप ही घमासान हो जाता है। तो इस प्रकार से तो पहला है, हे प्रभु आपने आभ्यंतर तप करने के लिए बाह्य तपों को चुना, अंगीकार किया। ध्यान रखना, हमेशा संत कहते हैं कि तपेली को तपाना है, लेकिन उद्देश्य क्या, दूध को तपाना। अगर खाली कोई तपेली तपा रहा है, खाली कोई पात्र को तपा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, मूर्ख शिरोमणि। बस यहाँ पर भी वही 6 बाह्य तप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलो, ये अमरावती पंकज, हाँ, अनशन, अवमोदरीय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन। का इतले हमारे संपर्क में रहने वाला तो शायद इनके नाम रट चुका होगा। क्यों, क्योंकि महाराज जी आपको तो रोज ही करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन। महाराज जी ने, आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था भोपाल में
कि गुरुवर ने कि क्या उपवास से ही चारित्र शुद्धि व्रत होते हैं क्या? ये बात प्रसाद सारथी जी पूछे निर्यापट श्रवण प्रसाद सारथी जी महाराज अनशन उनका हर उन्होंने भी ले रखा ना, तो वो तो चारित्र शुद्धि। तब आचार्य श्री ने कहा देखो जिनकी मान लीजिए उपवास की हिम्मत नहीं बनती है तो केवल अनशन ही नहीं और भी तो तप है। प्रसंग आ गया तो बता रहा हूं, चाहे वो अमोदरीय उनोदर है, भूत से कम खाना, रस परित्याग है ना, विविध सयासन है, काय क्लेश है, इस प्रकार से ये यावर्ती परिसंख्यान है। तो ये 6 बाह्य तप हैं, लेकिन ये बाह्य तप कब फलदायी होंगे? जब आंतरिक तप के साथ में इनको तप रहे हैं। आंतरिक तप कौन कौन से हैं बोलो? प्रायश्चित, विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। एक और व्युत्सर्ग। तो ये तो 6 ये बाह्य अंतरण तप। इन अंतरण तपों के लिए हम बाह्य तपों को अंगीकार करें। बहुत सुंदर कारिका यहाँ पर आचार्य भगवान ने दी कि ध्यानम निरस बाह्यम तप परमस दुश्चरम चरस्त्वम माध्यात्मिक तप से परिभ्रंजनार्थम। कष्ट साध्य बाह्य तपोसी तन को मन को जला दिया, आभ्यंतर तप उद्दीपित हो यही प्रयोजन बना लिया। बहुत सुंदर। आभ्यंतर तप उससे हमारा उद्दीप हो, मंद न हो। ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया, अब एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अब कहाँ गिरे भाई, पटक दो हमको कहीं पे ले जाके। तो उपवास काय के लिए किया था? खा ले भैया, समझ आ रहा है? अब आवश्यक भी अच्छे से पालन नहीं कर रहा है तो मूल ही चला गया, तो मूल और चूल दोनों ही चले जाएंगे। ऐसे तप करने से तो गड़बड़ हो जाएगा। आभ्यंतर तपों को हम पहले ध्यान में रखें तो बाह्य तप हमारा कार्यकाय हो जाएगा। आभ्यंतर तप उद्दीपत हो यही प्रयोजन बना लिया, आर्त ध्यान को रुद्र ध्यान को पूर्ण ध्यान से हटा दिया, धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान में क्रम से निज को बिठा दिया। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपने आप को बिठा दिया। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि बाहर नहीं, बाहर नहीं, बसंत बहार, बसंत बाहर तो संत अंदर, संत अंदर। समझ आ रहा है? बाहर नहीं, बसंत बहार तो। यदि वाक्य में आप सच्ची बहार और वो भी बसंत की बहार चाहते हो तो वो भीतर आएगी। इसीलिए भले ही हमारे पाँव चलते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है, और आप लोगों का पाँव स्थिर रहते हैं लेकिन मन खूब यहाँ से दौड़ लगाता रहता है। तो इसी को ही रोकना है। पाँव चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। बाहर में नहीं है बसंत, बाहर तो अंदर है, भीतर है। बस उसकी ओर अपनी दृष्टि ले आएंगे, उसी दिन हम अपना कल्याण निश्चित कर लेंगे। वो कल्याण तभी होगा जब हम, क्योंकि आचार्य श्री जी ने मूक माटी में कहा ना, तुम भीतर आओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। हम सब तर जाएं इसी भावना के साथ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सारथी महामुनि राजे।